हाय माय लियोस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि मई का महीना आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। ध्यान रहे, मेरी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। आप किसी भी जेंडर से हैं, आप मेरी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप मेरी ये रीडिंग देख सकते हैं। आपको सिर्फ लियो होने की जरूरत है, क्योंकि रीडिंग सिर्फ और सिर्फ लियो के लिए है। ओके, चलिए देखते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो लियोज हैं उनकी लाइफ में कौन सी वो मेजर 3 चीजें होने वाली हैं मई 2026 में। ये कोई भी 3 चीजें हो सकती हैं, कोई घटना, कोई ब्लेसिंग, कोई गाइडेंस, एनीथिंग जो भी हमें दिखेगा हम देखेंगे। चलिए यूनिवर्स, मेरे लियो व्यूअर्स की लाइफ में मई का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है, प्लीज बताओ क्या है वो 3 मेजर चीजें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में थोड़ा फोकस कर दूं, कार्ड आपको दिख जाए ताकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एक कार्ड जो गिरा पड़ा है हम उसे भी ले लेते हैं, डेथ एंड रीबर्थ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छी एनर्जी है लियोस। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं जो हम इसके एंड में देखेंगे ओवरऑल मई का महीना आपके लिए क्या ला रहा है। उसके लिए ओवरऑल मई गाइडेंस हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, हाई प्रीस्टेस। चलिए, अच्छा, इस रीडिंग के बाद वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं अपने एंजल डेक से भी कुछ कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी जो हम आपके क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एंड तक बने रहें लियोस। तो मई का महीना जो आपके लिए लेकर आ रहा है वो पहली एक चीज, अब आप मई के महीने में अपने खुद के दिमाग से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है पहले आपने बहुत लोगों की सुनी, किसी ने बोला ये कर ले, किसी ने बोला वो कर ले, किसी ने बोला ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बहुत क्रिटिसाइज किया आपको और आप बहुत अफेक्ट होते भी गए। अंदर ही अंदर आपका दम घुटता था, आपको परेशानी होती थी कि यार क्यों, मैं कैसे कब अपने आप को ठीक करूं, क्योंकि लोगों का क्रिटिसिज्म आप अपने ऊपर ले लेते थे और परेशान भी होते थे। बहुत ओवर थिंकिंग आप करते थे। अगर कोई बोल रहा है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, या ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, तेरा ये फैसला ठीक नहीं है, तूने जो चूज किया वो ठीक नहीं है, तूने जो जॉब करी वो ठीक नहीं है, ये कोर्स ठीक नहीं है, ये कपड़े ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदी ठीक नहीं है तेरी लाइफ में, तेरे फ्रेंड्स ठीक नहीं है, या एनीथिंग। बहुत सारी चीजें दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें होती आई हैं अब तक। ओवरऑल मैं बता रही हूँ, बहुत कान खाए हैं लोगों ने। एंड इस चक्कर में आप अपनी पॉजिटिविटी, अपने बारे में कुछ अच्छा ढंग से देख नहीं पा रहे थे, ऐसा दिख रहा है। एटलीस्ट फिलहाल तो नहीं देख पा रहे थे। अब मई का महीना जो है लियोस, आप अपनी ताकत को पहचानने वाले हो। आप अपनी वो एक होता है ना पॉजिटिविटी। अब आप कहोगे मैं ही बढ़िया हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, डोंट टॉक टू मी। या फिर आप बोलोगे टॉक टू माई हैंड, मुझसे मत बात करो, इससे बात करो। ओके, ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी की ना सुनते हुए अब आप अपनी मर्जी का करेंगे। कौन क्या बोल रहा है एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, या फिर इग्नोर ही मार देंगे, या फिर हाँ 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 कर देंगे, लेकिन करेंगे वही जो आपका मन कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, आप वही करते हुए दिख रहे हैं। और ट्रस्ट मी, आप बहुत पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इस महीने में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि आप एकदम हाई एनर्जी पे जाएंगे। आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी देखेंगे, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आप हर उस चीज में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। जितना लोगों ने क्रिटिसाइज किया, फालतू के कमेंट्स किए,
उन्हें साइड में रख के आप हर चीज़ में पॉजिटिव ढूँढेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, अपनी लाइफ में आपको क्या-क्या अच्छा मिला, क्या अच्छा है, आपके खुद के अंदर क्या अच्छा है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपके लुक्स में क्या अच्छा है, इवन वहाँ भी आप पॉजिटिव ढूँढेंगे और पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड में आते हुए दिख रहे हैं मई के महीने में कि अब आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ेंगे, ना खुद देखेंगे, ना किसी को आपको दिखाने देंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉजिटिव देखेंगे, लाइफ में क्या पॉजिटिव है, उन चीज़ों पे ग्रैटिट्यूड देंगे और हाँ, किसी को साबित नहीं करेंगे। अगर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, कोई कमेंट करेगा तो ये भी नहीं कि आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो या उसे प्रूव करो, नहीं। खुद को पता है, इनफ है। आप सिर्फ़ इस एनर्जी में हो, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मेरी लाइफ में क्या अच्छा है, मुझे पता है भगवान ने मुझे क्या कुछ दिया, मुझे पता है मैंने क्या अचीव किया, मुझे पता है मैं कैसी दिखती हूँ, मुझे क्या करना है, क्या पहनना है, कैसे दोस्त चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, क्या करियर चुनना है, व्हाटएवर। अपने लिए करोगे, ना किसी को एक्सप्लेनेशन दोगे, ना किसी की नेगेटिविटी लोगे। कट 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 ऐसे हो जाएगा। तो बहुत अच्छी एनर्जी में जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ आपके हाथों में, ऐसे आपकी मुट्ठी में आने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, ये डिसीजन बहुत अच्छा होगा आपका। अगर मई के महीने में आप सच में इस एनर्जी में आ गए ना, आपकी लाइफ यहाँ से बहुत तेजी से आगे जाएगी, क्योंकि अब सब कुछ आपके इन हाथों में होगा। आप खुद अपने साथ होंगे, आपको किसी के साथ की, किसी की क्या बोलते हैं उसे, अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपको किसी के, आप खुद ही सक्षम हैं। नंबर 2, लियोस। ऐसा दिख रहा है ना कि पास्ट में आप अननेसेसरी लोगों को मौके पे मौके दिए जा रहे थे। कोई आपसे कुछ भी बोले जा रहा है, आप कह रहे हो चल ठीक है यार, माफ किया, कोई बात नहीं। किसी ने आपसे गुस्से से चिढ़ के बात करी, बदतमीजी से बात करी, आप फिर भी खुद ही खुद को दिलासा दे रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, उसका मूड खराब होगा, नहीं यार, मे बी शी और ही इज सैड एंड दे आर सफरिंग इन इन हिज और हर ओन लाइफ। मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ यार, वो तो खुद में बहुत परेशान है, खुद में बहुत सफर कर रहे हैं, आप लोगों को माफ कर देते थे। या फिर कोई बड़ा आपसे कुछ भी बोल गया, अननेसेसरी बाउंड्री क्रॉस, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप अननेसेसरी लोगों को माफ कर देते, या किसी ने आपको चीट कर दिया, किसी ने बोला वो आपकी हेल्प करेंगे पर नहीं किया, या किसी ने आपसे पैसे लिए, पैसे वापस नहीं किए, कोई भी किसी भी तरीके का आपके साथ गलत हुआ, आपने हमेशा माफ किया। या फिर 80-90% आप लोगों को माफ करते हैं, लेकिन इस महीने में, इस मई के महीने में आप वो सारा चिट्ठा निकालेंगे लोगों का और देखेंगे, रिग्रेट करेंगे आप कि क्यों मैं इन लोगों को माफ करती गई, क्यों मैं इन लोगों को माफ करता गया, ये लोग तो माफी के लायक ही नहीं थे। या फिर चलो अगर माफ कर दिया तो इन लोगों को दूसरा चांस नहीं देना था, इनको इनके ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं करना था, क्योंकि माफ करना गलत नहीं है। माफ हमेशा हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए करते हैं, अपने दिमाग से उस चीज को निकालने के लिए करते हैं, ताकि हमें शांति सुकून मिले, ताकि हमारा उनके साथ कर्मा कैरी फॉरवर्ड ना हो इसी लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में। माफ करना बुरा नहीं है। तो आपको जो मेन रिग्रेट होगा ना, वो इसलिए होगा कि चल माफ किया तो किया, लेकिन दोबारा मौका दिया, ट्रस्ट भी किया, आप उस चीज पे बहुत रिग्रेट मनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो रिग्रेट डिप्रेशन और सैडनेस की तरफ नहीं जा रहा है, आप उस चीज पे रिग्रेट मनाएंगे और ठान लेंगे कि मैं आगे से ये चीज अब दोबारा नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाली। आप ऐसे जोन में आ जाएंगे कि ठीक है, अब तक जितना जिसको जो मौका देना था दिया, माफ आगे भी करूंगा, माफ आगे भी करूंगी, लेकिन मौका नहीं दूंगी या मौका नहीं दूंगा, और ट्रस्ट नहीं करेंगे। एक बार बिट्रेल मिला, अब ट्रस्ट नहीं, हो गया, सिर्फ माफ करो, आगे बढ़ो। ओके, बहुत प्यारी चीज दिख रही है, बहुत प्यारी चीज, मतलब अमेजिंग, मुझे बहुत पावरफुल लग रही है। वैसे भी लियोज पावरफुल होते हैं, किसी शेर से कम हो गया तुम लोग। चलिए नंबर 3, ये मुझे बहुत लोगों की लव लाइफ में दिख रहा है। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में थी, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड, रोमांटिक थर्ड पार्टी, पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, पेरेंट्स वो थर्ड पार्टी बन रहे थे आप दोनों के बीच में, आपके कजन्स आपके बीच दोनों में थर्ड पार्टी बन रहे थे, या म्यूचुअल फ्रेंड्स, जैसे आपस में अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के चक्कर में आप दोनों के बीच में दिक्कतें आ रही थी, वो थर्ड पार्टी थे। या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के पर्सन के लाइफ में कोई और था, या फिर इवन आपका क्रश भी किसी और के साथ इन्वॉल्व था, या क्रश किसी और के पीछे लगा हुआ था कि वो अपनी क्रश के पीछे लगा हुआ था कि काश उसकी क्रश मान जाए। तो ये किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी जो यहाँ पे दिख रही है आपकी लव लाइफ में थी, खत्म।
खत्म 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 होती दिख रही है। जी हाँ, ये थर्ड पार्टी खत्म। अगर आपके पार्टनर की या फिर आपके क्रश की, आपके पर्सन की, जिसको भी आप पसंद करते हैं, उसको फ्लर्ट करने की बहुत आदत थी ना, खत्म। जिसके साथ वो फ्लर्ट कर रहे हैं उसके साथ खत्म। भाव नहीं मिलने वाला आपके पर्सन को दूसरी तरफ से, डोंट वरी, भाव नहीं मिलने वाला। अगर आपके पर्सन किसी और की ज्यादा सुनते थे, हो सकता है किसी की लाइफ में वो थर्ड पार्टी उसकी सास हो या फिर होने वाली मदर, आई मीन आपकी होने वाली मदर इन लॉ और पार्टनर की मदर, वो भी टांग अड़ा रही थी, उनकी ज्यादा चल रही थी। कट, सॉल्यूशन आते दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होती दिख रही है आप लोगों की लाइफ में। बहुत बढ़िया एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी जैसी चीज आई डोंट थिंक अभी तक किसी की एनर्जी में मुझे दिख पाई कि थर्ड पार्टी खत्म होती दिख रही है। थर्ड पार्टी नहीं दिख रही थी, बट ठीक है, हाँ हो सकता है उनका थर्ड पार्टी होगी ना। लियोज हो सकता है, ऑब्वियसली सारे लियो की तो लव लाइफ में कोई ना कोई होगा, जरूरी नहीं उनकी लव लाइफ हो। बस अगर किसी की लव लाइफ है, किसी के पास उसका पर्सन है, तो जरूरी नहीं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो। तो मैं उस तरीके से भी इस चीज को रीड करूंगी। जिन लोगों के पास कोई पर्सन नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, या जिस किसी की लाइफ में वो थर्ड पार्टी नहीं है, उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है। उन लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, पहली बात, सिंगल्स की लाइफ में नए पर्सन की एंट्री होने वाली है। जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, उनकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी, और वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड या किसी नोन की तरफ से। अब ये नोन रिलेटिव हो सकते हैं या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। मुझे म्यूचुअल फ्रेंड्स की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। किसी के थ्रू आपको कोई पर्सन मिलने वाला है और आपका उससे नैन मटक्का शुरू होने वाला है मई के महीने में। जिन लोगों की लाइफ में कोई नहीं था, या जो चाह रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई आए, बट कोई सोर्स ही नहीं, कोई अच्छा नहीं लगा, कोई पसंद नहीं आया, फिर किसी से नैन नहीं लड़ रहे थे। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। एंड अगर कोई अपने पार्टनर के साथ है, जिसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है बट थर्ड पार्टी नहीं है, उनकी जिंदगी जैसे बढ़िया चल रही थी वैसे ही बढ़िया चलती है दिख रही है। टच वुड। चलिए, ओवरऑल गाइडेंस है आप लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है, अपने इमोशंस को बैलेंस करो, अपने इंट्यूशन पे काम करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, अवेयरनेस लाओ अपने अंदर, अपने आप पे भरोसा रखो। ये जो भी आपकी रीडिंग आई है ना, मैंने एक चीज देखी, पूरे महीने की जो गाइडेंस आती है ना, वो इसी रीडिंग से रिलेट कर रही होती है। ये कार्ड क्लियर कह रहा है, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप को बैलेंस करो, किसी की मत सुनो ना, किसी को अपने अंदर की बातें बताओ, मिस्टीरियस बन जाओ। तुम्हारा अगला स्टेप किसी को मत बताओ, अगला एक्शन, अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ। कौन क्या कह रहा है, हाँ हाँ करके साइड करो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं, खुद पे भरोसा रखो, खुद की थर्ड आई, अपनी अवेयरनेस पे काम करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, अपने मूड स्विंग्स पे काम करो। अगर बहुत मूड स्विंग्स होते हैं ना, बैलेंस करो भाई, बैलेंस करो। चंद्र भेदी प्राणायाम कर लो, बहुत गर्मियां हो रही हैं, अवेयरनेस और मूड स्विंग पे काम करना है, भ्रामरी प्राणायाम कर लो। मैं तो योगा भी सिखाती हूँ, तो मैं आपको गाइड भी कर रही हूँ। आप इन चीजों पे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, कितना कॉमन है, यूट्यूब पे देखो, कर डालो, बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले हेल्प करेगा, एक हफ्ते में फर्क दिख जाएगा आपको। चलिए, लेकिन रुकिए, अभी हम इस एंजल डेक पर भी आने वाले हैं। सबसे पहले, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी कई लियो को आप जानते हैं तो उसकी हेल्प जरूर करें उसके साथ शेयर करके। अब मैं इस डेक पर आ रही हूँ, अपने मन में कोई भी क्वेश्चन चुन लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। याद रहे, क्वेश्चन का आंसर येस और नो में हो। किसी चीज के लिए गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस के फॉर्म में होना चाहिए आंसर, क्योंकि मैं उस हिसाब से कार्ड्स निकालने वाली हूँ, उस हिसाब से मैं रीड करूंगी। कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ ना पूछे, क्योंकि हम एंजल डेक से सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस येस और नो, और जिस सिचुएशन के बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम वो सब देखेंगे। चलिए, वीडियो को पॉज करें, अपना क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, डिसाइड करें फटाफट। आई होप आपने आंसर्स, आई मीन क्वेश्चंस चूज कर लिया होगा मन में। अब मैं कार्ड निकालने जा रही हूँ, आपके आंसर्स। सबसे पहले ये, अगर किसी का आंसर आप यस और नो में चाह रहे थे कि वो चीज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। क्या वो चीज आपके लिए सही है या गलत है? सही तो नहीं है, गलत है। क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा।
चलिए निराश ना होए, अभी आगे और देखते हैं एंजल्स आपसे और क्या कुछ बोलने वाले हैं। चलिए 2 कार्ड आ रहे हैं, हम दोनों को ही ले लेते हैं। नो नीड टू वरी, देयर इज समथिंग बेटर। ओह माय गॉड, देखो एंजल्स भी क्या कमाल की चीज है। एंजल्स कह रहे हैं हाँ नहीं, लेकिन वरी मत करो, कुछ बेटर ही है आपकी लाइफ में। अगर किसी चीज को लेके आप सोच रहे थे क्या वो पर्सन मिले ठीक है कि नहीं है, नहीं है, लेकिन परवाह मत करो, जो आ रहा है बेस्ट आ रहा है, बेटर आ रहा है। एंजल्स आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भेजेंगे। अगर कोई चीज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन फिक्र मत करो, जो होगा उससे बेटर होगा। क्या ये काम आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बेटर चीज, अपॉर्चुनिटी जो भी है आपको वो मिलेगी। वेट करो, वेट, परेशान मत हो जाओ। तो जो भी चीज आप जानना समझना चाह रहे थे, यस और नो में जो भी जवाब है, जवाब सिर्फ कुल मिला के इतना है कि अभी जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, लेकिन उससे बेटर कुछ आ रहा है। एंजल्स आपके लिए कुछ बढ़िया ही प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसे रेनबो के जैसा। ये रेनबो देखने की कोशिश करो, नो नीड टू वरी। चलिए रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखे हर हर महादेव।